हरिशरणं हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषत वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने उन महात्मा अर्जुन जी को ज्ञान कर्म संन्यास योग का उपदेश दिया। मानो अपना भी तत्व बताया, अवतार तत्व, जिस तत्व को जानकर जीव पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता। भगवान की जो दुर्लभ जन्म और कर्म की लीलाएं हैं वो बड़ी दिव्य, बड़ी निर्मल, बड़ी अलौकिक है। फिर भगवान ने कर्म का तत्व भी समझाया कि कर्म का आचरण किस तरह से हो। कर्म में यदि अकर्म हो जाए तो भी संसार के बंधन से मनुष्य छूट जाता है। कर्म में अकर्म का मूल भाव ही है। कर्म करें पर उसमें लिप्त न हो, उसके फल की कामना न रखें, उसमें सुख की कोई आसक्ति न रखें, उस कर्म में कर्तापन का भाव न रहे। किसी भी दृष्टि से हम निर्लेप रहें उस कर्म से। इससे भी भगवान ने संसार के बंधन से, भव सिंधु से मुक्ति बताई। और पीछे संन्यास के नाम पर ज्ञान योग का भी उपदेश दिया। और वो तो यही है, देखो जो सन्यासी होते हैं वो कर्म का और पदार्थ का, पदार्थ का अर्थ है गुण। ये गुण क्या है? प्रकृति के अंश है, प्रकृति की वस्तु भी है, जैसे हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां। तो सन्यास में न पदार्थ से कोई लेना देना रहता है न कर्मों से। मनो वस्तु का, कर्म का स्वरूप से परित्याग। तो जो ज्ञानी योगी होते हैं वो तो एक आत्म तत्व के चिंतन में निमग्न रहते हैं और इससे तत्काल ब्रह्म की प्राप्ति भगवान ने बताई। आगे जो प्रश्न है,
आगे जो प्रसंग है, ये जो 5वां अध्याय है, ये है कर्म संन्यास योग। अच्छा, गीता जी इतनी विलक्षण है, तभी तो विश्व में ऐसी कोई भाषा नहीं जिसमें श्रीमद् भगवत गीता जी का अनुवाद न हुआ हो। कोई भी महापुरुष आज तक धरती पर आए हों, बड़े बड़े मनुष्यों में भी बड़े बड़े योगी जन, भक्त जन, रसिक जन, जब भी धर्म अधर्म का संकट होता है, जीवन में कोई शंका होती है, तो हर जीव गीता जी का आश्रय लेता है। अब आगे जो प्रसंग है वो 5वां अध्याय है कर्म संन्यास योग। अच्छा, सुनने में ऐसा लगता है न जाने ये कर्म योग क्या है, संन्यास योग क्या है, अचानक हमारा इनसे क्या विशेष लेना देना हुआ। पर ये जीवन को जीने की शैली है, पग पग पर जीवन मुक्ति है, पग पग पर ब्रह्म का साक्षात्कार है, परमात्मा की प्राप्ति है। भगवान ने गीता जी में जीवन की वो शैली बताई कि जिसके लिए अलग से भजन नहीं करना है। तुम्हारे जीवन का एक एक क्षण ही भजनमय हो जाएगा, तुम कृतकृत्य हो जाओगे। अलग से कोई समाधि की आवश्यकता नहीं है तुमको। जिसका जो मार्ग है उसमें संतुष्ट रहे। पर सबसे बढ़कर भगवान ने निष्काम कर्म योग बताया। जो जीव मात्र से प्रेम नहीं करेगा वो परमात्मा से कैसे प्रेम कर सकता है? कण कण में तो वही बस रहा है। तो इस 5वें अध्याय में जो कर्म संन्यास योग है, नाम से बड़ा जटिल लगता है, पर बात बिल्कुल सार सार अपने मतलब की आती है। तो कर्म संन्यास और निष्काम कर्म योग, ये दोनों बातें इस अध्याय में हैं। और भगवान ने पहले कह दिया कि देखो, दोनों का फल है मोक्ष, दोनों का फल है परमात्मा की प्राप्ति, दोनों मार्ग का फल एक ही है, क्योंकि लक्ष्य एक ही है। पर साधन करने में मनुष्य देखे तो ज्ञान योग, संन्यास का आश्रम कठिन कहें या निष्काम कर्म योग को सहज कह लें, क्योंकि हर मनुष्य ही वो जीवन जी रहा है। तो निष्काम कर्म योग करने में सहज है, इसलिए संन्यास योग की अपेक्षा है। भगवान इस अध्याय में भी निष्काम कर्म योग को ही श्रेष्ठ बताएंगे, क्योंकि संन्यास में तो समता का विशेष अभ्यास करना होता है। सब प्राणियों को एक समान देखना, सब अवस्थाओं में मन को एक समान रखना, सब जगह सब प्राणी में ईश्वर को देखना, इसी को तो समता कहते हैं। यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने की है। अभी जैसे ये जो 5वां अध्याय आरंभ हो रहा है, इसके आरंभ में ही महात्मा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि भाई, कभी तो आप कर्मों के त्याग की बात करते हो, क्योंकि आत्म तत्व के चिंतन में शरीर और कर्म का क्या अर्थ है? कुछ नहीं है। ये तो एक चिंतन है, समाधिस्थ अवस्था होती है। क्योंकि भीतर तो भाव है कि युद्ध अभी करने की इच्छा नहीं है, गांडी उठाने का मन नहीं है। इसलिए 5वें अध्याय के आरंभ में ही वो महात्मा अर्जुन भगवान से कहते हैं, कभी तो आप कर्मों का त्याग बताते हो, मानो संन्यास योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, उसकी प्रशंसा करते हो, और कभी कर्म योग की, मानो कर्म में लगाते हो, उसकी भी खूब प्रशंसा करते हो, और कभी कर्मों के त्याग की भी प्रशंसा कर रहे हो। तो भाई, जो निश्चित कारण हो सो आप हमारे लिए कहो। मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि मुझे तो वही साधन बताओ जो ज़्यादा गूढ़ ना हो, जिससे सहज ही मेरा कल्याण हो, मेरा मंगल हो जाए। और इस समय क्या करना है उसकी शिक्षा भी तो मिल जाएगी।
हर अध्याय जो होता है अपने, जैसे 5वां अध्याय आरंभ हुआ तो इसकी पृष्ठभूमि यही बनी। चौथे अध्याय में थोड़ा सा ध्यान देंगे। चौथे अध्याय में जो कहा गया 33 से 37 श्लोक तक भगवान ने संन्यास योग की प्रशंसा की है। मानो कर्म और पदार्थ, पदार्थ किसको कहते हैं? गुण को। वो गुण पदार्थ प्रकृति के अंश हैं। और वो क्या है? हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारी इंद्रियां। तो 33 से 37 श्लोक तक 4-5 श्लोकों में कर्म और ये जो पदार्थ हैं स्वरूप से त्याग करने। ऐसे महात्माओं पर जाओ, कैसे गुरु की दीक्षा लो, भगवान ने बताया। तद्विद्धि प्रणपातेन करि प्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्य तत्त्वदर्शिनः। तो ऐसे महापुरुषों से जाकर दीक्षा लो जिन्होंने स्वरूप से कर्म का, पदार्थ का, गुण का त्याग कर दिया। एक तरह से प्रशंसा की। मानो एक तरह से अर्जुन जी को लग सकता है प्रभु हमको आज्ञा दे रहे हैं कि जाओ और प्रणाम करो ऐसे महापुरुषों को, ज्ञान लो। तो ऐसी दीक्षा में तो वही कर्म का त्याग होता है, एकांत में परमात्मा के तत्व का मनन करना होता है। जब हम ऐसे महापुरुष पर जाएंगे जहाँ कर्म और पदार्थों का स्वरूप से त्याग हो ही गया है, बात यह है कि भगवान ने क्यों कहा अर्जुन जी के मन में पहले ही युद्ध के कर्म को न करने के का भाव था। क्यों? क्योंकि वो अपना कल्याण चाहते थे और युद्ध को वो पाप समझ रहे थे। इतनी हत्याएं होंगी, वो भी अपनों की। तो अर्जुन जी ने भगवान की इस बात को वहाँ ये समझा कि भगवान मेरे लिए इस प्रकार के कर्मों का स्वरूप से त्याग करके ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन करने को कहते कि भाई तुम युद्ध नहीं करना चाहते ऐसा, तो ऐसे महापुरुष को खोजो और ज्ञान प्राप्त करो, आत्म तत्व का चिंतन करो। लेकिन चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि जो तत्व ज्ञान ऐसे महापुरुषों से प्राप्त होता है वो तो कर्म योग के द्वारा अवश्य ही अपने आप में प्राप्त हो जाता है। अर्जुन, अगर तुम निष्काम कर्म योग का आचरण करो तो वो तत्व ज्ञान तुम्हें अपने आप अपने में ही प्राप्त हो जाएगा। भाव यह है कि जो कर्म योगी है, निष्काम कर्म का जो साधक होता है, वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसको कोई दूसरा साधन या तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जाकर रहने की, दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो तत्व ज्ञान की प्राप्ति है ये कर्मयोग में जीव को सहज हो जाती है, कहा ना भगवान ने। इसलिए अर्जुन जी के मन में बात आई कि भाई 33 से 37 श्लोक तक तो ज्ञान प्राप्ति को ही उसी की प्रशंसा सुनाई, और फिर 38वें में 41वें श्लोक में कर्मयोग की फिर प्रशंसा सुना दी, और 42वें अंतिम श्लोक में तो कह दिया अर्जुन खड़ा हो जा भाई, कर्मयोग की विधि से युद्ध कर। ये आज्ञा भगवान ने दी, क्योंकि कर्मयोग करेगा तो तत्व ज्ञान सहज तो ये प्राप्त होगा अपने आप। तो इन दोनों की जो प्रशंसा सुन ली ना अर्जुन जी ने, तत्वदर्शी महात्माओं की, जो परमात्मा तत्व का चिंतन करते हैं, कर्म और पदार्थ का स्वरूप से त्याग करके, और कर्मयोग, तो एक शंका बन गई। ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे इन दोनों में से कौन सा साधन मेरे लिए श्रेष्ठ है। तो अब इसका निर्णय भगवान ही करें, केशव ही करें। तो उन्होंने 5वें अध्याय के आरंभ में ही प्रश्न कर लिया, प्रभु संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम चशंसति यक्षीय एत योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम।
एक तरफ तो आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हो, तो इन दोनों में मेरे लिए निश्चित किया हुआ कल्याणकारक जो मार्ग हो आप उसको कहिए। भगवान ने भी कहा संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कैसी सुंदर बात भगवान ने, देखो वाणी आरंभ हुई कि बस अर्जुन जी ने प्रभु से क्या कहा कि हे देव, अरे आप कैसी बात कर रहे हो, निश्चय पूर्वक कोई एक बात बतलाओ, तब तो मैं अपने अंतःकरण में विचार करूं। एक और कर्मों का संन्यास है, मानव परित्याग है, और दूसरी ओर कर्मयोग का भी पूरा समर्थन करते हो आप, मैं तो बताते हो, तो दो अर्थ वाली भाषा क्यों बोलते हो महाराज? आप तो मुझे परमार्थ का ऐसा उपदेश करो जो गूढ़ न हो। अब जो हुआ सो हुआ, अब तो ये बात आप स्पष्ट बताओ कि कर्म संन्यास और कर्मयोग मेरे लिए कौन सा मार्ग हितकर है, कौन सा श्रेष्ठ है, जिसका आचरण सहज हो। क्योंकि बहुत से साधन भी तो करने में कठिन होते हैं। सहज हो कहने का अर्थ है कि नींद भी न खराब हो और रास्ता भी बहुत सा कट जाए। इतना आराम चाहिए महात्मा अर्जुन को, प्रभु से कह रहे हैं। नींद भी ना खराब हो, रास्ता भी कट जाए, मानो रास्ते भी चले, नींद भी रहे और नींद भी ना खराब हो। पर प्रभु को बड़ा आनंद हुआ और बड़ा संतोष हुआ। प्रभु कहने लगे तुमको वैसा ही सहज और सुखद साधन बतलाऊंगा, बस तुम ध्यानपूर्वक सुनना। अब कोई बालक है, मानो उसकी माता ही कामधेनु हो साक्षात, तो अपने खेलने के लिए खिलौनों को रूप में अगर वो बालक कभी चंद्रमा भी मांग ले तो मिल जाता है, क्योंकि माता ही उसकी साक्षात कामधेनु है। जैसे उपमन्यु था, भगवान शिव प्रसन्न हुए थे। उपमन्यु ने भगवान शिव से दूध भात खाने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए पूरा क्षीर सागर ही उसको दे दिया, जा। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण उदारता के गुणों की खान है। हम सबको तो उन महात्मा अर्जुन का बड़ा बड़ा आभार मानना चाहिए। ऐसे विलक्षण विलक्षण प्रश्न किए, हमारा जीवन सरल हो जाए, सहज हो जाए। ऐसे ऐसे प्रश्न किए, लाभ आज तक जगत को हो रहा है उनके द्वारा किए गए प्रश्नों से। भगवान श्री कृष्ण तो उदारता की मूर्ति है, उदारता के गुणों की खान है। तो उन वीर शिरोमणि अर्जुन पे ऐसे प्रभु, ऐसे उदार प्रभु प्रसन्न हो जाए, तो फिर ऐसे अर्जुन को, भक्त को सब सुखों का आश्रय क्यों न प्राप्त हो जाए? अवश्य हो जाएगा, इसमें क्या आश्चर्य है। अरे यदि श्री लक्ष्मीपति जैसा ऐश्वर्यवान मिल जाए तो अपनी इच्छा के अनुकूल सब चीजें उनसे अवश्य मांग लेनी चाहिए। महात्मा अर्जुन ज्ञान की याचना कर रहे हैं, प्रभु को बहुत प्रसन्नता हुई। प्रभु कहते हैं संन्यासः कर्मयोगश्च। इतने प्रश्नों की आवश्यकता युद्ध की भूमि में कैसे कैसे थी अर्जुन को प्रभु जाने, पर इतने प्रश्न उन महात्मा अर्जुन ने कर लिए कि सृष्टि में ज्ञान, धर्म, कर्म, भक्ति, योग, प्रेम, शरणागति के नाम पर कोई प्रश्न शेष बचा ही नहीं। जिस प्रश्न का उत्तर
साक्षात उन भगवान की श्रीमुख से प्रकट होकर गीता जी में वर्णित न हो। और गीता जी का तो मूल ही है शरणागति। अभी तो भगवान की वाणी आरंभ हुई, 5वां अध्याय आरंभ हुआ है। आ रहे हैं प्रभु भक्ति योग पर जल्दी। 12वें अध्याय तक थोड़ा ही चलना है भक्ति योग के लिए। भक्ति योग तो बढ़िया से 8वें अध्याय से ही लग रहा है प्रकट हो रहा है। लग क्या रहा है? प्रकट हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता जी का रहस्य क्या है? अनित्यं सुखम लोकमेवं प्राप्य भजस्व माम। यही उद्देश्य है और यही रहस्य है। मन मना भव मद भक्तो माध्याजी मा नमस्कुरु। यही रहस्य है, यही उद्देश्य है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यही रहस्य है, यही उपदेश है। और वहां तक प्रभु पहुंच रहे हैं तो उन भक्तराज अर्जुन को उनके प्रश्नों, किए गए प्रश्नों को का समाधान करके उनके चित्त को समाहित करते हुए भगवान गीता जी के उद्देश्य तक बड़े ही मधुरतम गुह्या गुह्यतरम ज्ञानम है ना, सर्व गुह्यतमम भूयः। 18वें अध्याय में भगवान ने इतना मधुर का, भक्ति रस का ऐसा मधुर कौर, ऐसा मधुर कौर, कौर मतलब ग्रास, उन भक्तराज अर्जुन को दिया। अभी तो उनके प्रश्न है, उनका समाधान कर रहे हैं। जब चित्त इधर उधर होगा तो बिल्कुल प्रभु उस चित्त को समाहित कर देंगे अपनी वाणी से। अब प्रभु ने कहा कि हे कुंती पुत्र, ये जो कर्म से संन्यास है, मानो कर्म करना ही नहीं है, शरीर पर दृष्टि डालनी नहीं है। हमारा कर्म और शरीर मन इंद्रियों से कोई लेना देना नहीं। ये है कर्म संन्यास, संन्यास योग। स्वरूप कहते हैं ना, संन्यास में स्वरूप से कर्मों का त्याग। कर्मों का त्याग हो नहीं सकता है, क्योंकि कर्म तो सहज है, हम कुछ न करें तो भी कर्म होते हैं। अपने वृत्ति की बात कही। और ये जो कर्म योग है, दोनों का फल परमात्मा प्राप्ति है। फिर भी ज्ञानी और अज्ञानी, भगवान कह रहे हैं सब जीवों के लिए ये जो कर्म योग है, ये स्पष्ट और सुगम मार्ग है। कर्मों का संन्यास का अर्थ है मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाले सब कर्म में कर्तापन को हम त्याग दें। और निष्काम कर्म योग क्या है? समत्व बुद्धि से, मानो कुछ हम कर रहे हैं। निष्काम कर्म योग का अर्थ है कर्म तो सब कर रहे हैं, पर उसमें न राग रहे, न द्वेष रहे, न फल की कामना रहे। सुख आवे चाहे दुख आवे, जय हो पराजय हो, हानि हो लाभ हो, सब में अपने मन की स्थिति को सम रखना। ये दूसरे अध्याय में आया था, समत्वम योग उच्यते। तो समत्व बुद्धि से भगवान के लिए सब कर्मों का आचरण, भगवान के लिए कर्मों के आचरण का भाव होता है भगवान की आज्ञा के अनुसार जीवन में कर्मों का आचरण। तो भगवान की आज्ञा तो वेद शास्त्र है, भगवान की वाणी है वेद, इसलिए वेद कर्म भी वहाँ है, निषिद्ध कर्म भी है। भाई क्या करना है और निषिद्ध का अर्थ है क्या नहीं करना है। और जो करना है वो सब कुछ अपने लिए नहीं है, तभी वर्ण और आश्रम का भेद है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, संन्यास वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य गृहस्थ। तो अपना अपना वर्ण आश्रम देखकर अपने अपने कर्मों को चाट लो, वो तुम्हारा स्वधर्म है। फिर दूसरों के हित के लिए बिना फल की कामना के, बिना आसक्ति के उन कर्मों का आचरण करके सारे कर्म भगवान को अर्पित कर दो। तो वही दूसरों के लिए तो स्वधर्म का पालन किया, पर अपने लिए ये भी तो एक शंका है कि अपने लिए क्या कर्म हुआ। अपने लिए ये कर्म है कि भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान की शरण होना, शरण होकर अनन्य भाव से, बड़े श्रद्धा प्रेम से
भगवान का नाम गुण लीला धाम का कीर्तन करना, जन्म से लेके मृत्यु तक इस बीच में अपना यही कर्म है। शरीर और इंद्रियों से होने वाला कर्म अपना नहीं है, क्योंकि वो तो अपने आप होगा, उसको धरती पर कोई नहीं रोक सकता, विधाता भी नहीं रोकेगा। हम उसी को करने आए हैं, वो अपने आप होगा। इसलिए शरीर क्या कर रहा है इससे दृष्टि हटा लेनी है, ध्यान हटा लेना है। तो अपनी कमाई क्या है? परमात्मा की शरण, ये कर्म योग है। इसी को निष्काम कर्म योग कहा गया है। पर ये साधन तभी होगा जब हमारे चित्त में समता होगी, समत्व बुद्धि योग होगी, अब राग द्वेष न रहे, सुख दुख का अनुभव ना हो, हम सम रहें, हानि लाभ में सम रहें, जय पराजय में सम रहें, तब तो भगवान की शरण होकर जीव उनके नाम गुणगान में लगेगा। तो ये दोनों दो चीजें हैं कर्मयोग में। खैर, तो हाँ, तो भगवान कह रहे कि भाई संन्यास है। संन्यास में तो यह है कि भाई कर्म मैं नहीं करता हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ। पर इस धारणा को धारण करना सामान्य मनुष्य के लिए बहुत कठिन है। इसलिए भगवान ने कहा कि कर्मयोग का साधन जो है ना, वो सबके लिए सुगम है और सहज ज़्यादा है। इसलिए दोनों का फल तो एक ही है, चाहे वो संन्यास हो चाहे वो निष्काम कर्मयोग हो, फल एक ही है। पर मनुष्य मात्र के लिए शरीर को मैं ना मानना, हर कर्म को करते हुए कर्तापन अपने को ना मानना, ये थोड़ा कठिन होने से निष्काम कर्मयोग ये संन्यास योग से बढ़िया दिखता है। गीता जी में तो भगवान ने कहा ज्ञानी और अज्ञानी सब जीवों के लिए कर्मयोग ही स्पष्ट और सुगम मार्ग है। अब कोई जलाशय है, जल भरा है, नौका लगी है, तो भाई मान लो पुरुष है वो तैर के सहज पार हो जाए, पर स्त्रियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वृद्ध हैं, उनको तो नौका का आश्रय चाहिए ना सहजता से पार होने के लिए। गीता जी में भगवान ने ऐसे ऐसे विचार रख दिए कि अपने कर्मों को करते हुए कोई शंका नहीं रहती है, निर्द्वंद हो जाता है मार्ग। क्यों? साक्षात उन पद्मनाभ कमलनाभ के मुख की वाणी है। तो भगवान कहते हैं अगर तुम तारतम्य का विचार करो तो सब प्रकार के जीवों को भवसागर तरने के लिए ये कर्मयोग ही सबके लिए समान रूप से सुलभ है। और इस कर्मयोग का अगर अच्छी तरह से आचरण हो जाए तो जो कर्म संन्यास का फल है ना, क्या फल है? तत्व ज्ञान, वो सहज ही अपने आप इस निष्काम कर्मयोग में आकर प्राप्त हो जाता है। अब ये बात सहज तो समझ नहीं आएगी किसी के भी कि एक तो दोनों का फल भी एक बता रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं भाई तुम कर्मयोग करो तो संन्यास योग का फल तुम्हें उसी में मिल जाए। ये तो बड़ी भारी बात हुई। तो भगवान कहते हैं देखो, मैं तुमको सन्यासी के लक्षण बता देता हूँ, जिसको सुनकर तुम्हें ये जो कर्मों से संन्यास की बात है और जो कर्म योग की बिल्कुल विपरीत है। कर्म योग में कर्म में लगना है और कर्म संन्यास में तो कर्म से छुटकारा है, स्वरूप से ही कर्म करना ही नहीं है। कितनी विपरीत बात है, मार्ग कितना विपरीत है, पर फल एक ही है। अगर तुम कर्म में प्रवृत्त हो जाओ निष्काम कर्म योग में, तो कर्म संन्यास का फल तुम्हें इसी में मिलेगा और सहज मिलेगा। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें इसकी अभिन्नता बता देता हूँ, ये दोनों एक हैं, इसका ज्ञान तुम्हें सहज ही हो जाएगा। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। कह तो दिया है कि निष्काम कर्मयोग करने में सहज है, स्पष्ट है, सुगम है, इसलिए कर्म संन्यास से ये श्रेष्ठ है। फिर भी जिसकी जो रुचि होती है वो उस मार्ग को स्वीकार करता है, अनुसरण करता है।
अच्छा, इस तीसरे श्लोक में छोटा सा अध्याय है, ये 5वां अध्याय। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, ज्ञेया स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति नर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अब हाथ में कोई वस्तु थी, निकल गई हाथ से। प्रभु कहते हैं जो हाथ से निकली हुई वस्तु को याद करके दुखी न होवे, और जो वस्तु अभी प्राप्त नहीं है उसके प्राप्ति की इच्छा भी ना रखे, मानो उस मनुष्य का जो अंतर मन है वो तो सुमेरु पर्वत की तरह स्थिर रहे। ये लक्षण किसके बता रहे हैं प्रभु? सन्यासी के लक्षण शुरू किए बताना, क्योंकि दोनों का मिलान करना है। प्रभु को बताना है ये दोनों बिल्कुल एक हैं, फल भी एक है, इसको अलग अलग देखो ही मत। इसकी अभिन्नता का ज्ञान दे रहे प्रभु। तो पहले सन्यासियों के लक्षण में कहते हैं, हाथ से गई वस्तु निकल गई हाथ से, दुख नहीं होता सन्यासी को। जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने की वो इच्छा भी नहीं रखता, भीतर सुमेरु जैसा स्थिर है। मैं मेरा जैसी भावना तो उसके अंतःकरण में लेश मात्र नहीं रहती। तो हे पार्थ, ऐसे मनुष्य को ही तुम नित्य सन्यासी जानना, जिसमें ये लक्षण घटित हो जाएं। तो जो मनुष्य इस अवस्था में पहुंच जाता है वो कर्म करे भी तो भी कर्म संग कभी उसको बाधक होगा ही नहीं। वो तो निरंतर नित्य सुख पाता रहता है। अब ऐसा कोई नित्य सन्यासी हो तो घर बार छोड़ने की भी उसको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो मनुष्य हर संग से हीन होकर ये बात ठीक तरह से जानता रहता है कि ये सब जो सांसारिक प्रपंच है उसमें अपना भी शरीर आ जाता है जगत के साथ। ये जो सारा सांसारिक प्रपंच है इसके साथ मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। अब जिस समय आग बुझ जाएगी तो राख ही राख तो बचेगी। अब रुई में कोई राख रखे बत्ती जलाते समय तो कुछ होता क्या? क्योंकि वहां संकल्प विकल्प की आंच बुद्धि को लगती नहीं है। वो कर्म के बंधन में कभी बंधता ही नहीं है, क्योंकि उसको सुख दुख होता ही नहीं है। न कुछ चाहिए, न कुछ लेना, न कुछ देना। जिसका मैं मेरा ही खत्म हो गया वो तो नित्य सन्यासी है। तो जिस समय संकल्प विकल्प बंद हो जाए, संकल्प ये होता है कि अरे संसार का सुख बहुत बढ़िया है भाई, जीवन के लिए बड़ा उपयोगी है, होना चाहिए, ये संकल्प है। क्योंकि जहाँ संकल्प आया कामनाएं शुरू हो जाती है। सुख चाहिए तो कामना, और विकल्प क्या है? अरे नहीं ये विषय बड़े हानिकारक हैं। पर ये दोनों बात नहीं चाहिए। सन्यासी में ये दोनों बात नहीं होती है, क्योंकि वो विषय को कुछ समझता ही नहीं है, उसके अस्तित्व तो कोई नहीं समझता। तो वो अच्छा है कि बुरा है, ये दोनों बात का वहां प्रश्न नहीं होता। तो जिस समय संकल्प विकल्प बंद हो जाए मन में, संन्यास की प्राप्ति होती है। तो कर्म संन्यास हो या कर्म योग हो, दोनों साथ ही साथ चलने वाले हैं। मानव फल की दृष्टि में दोनों एक ही हैं। तो सांख्य योग पृथक बाला प्रबदन्ति पंडिताः एकम अप्यास्थितः सम्यक् उभयो निर्वन्दित फलम। भगवान कह रहे हैं जो लोग बिल्कुल मूर्ख होते हैं, जो सर्वथा अज्ञानी है, अब वो ज्ञान योग और कर्म योग की व्यवस्था को क्या समझे? वो तो अपने अज्ञान के कारण इन दोनों को एक दूसरे से अलग अलग समझते हैं।
कि संन्यास योग अलग है, कर्म योग अलग है, पर वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो क्या कभी अलग अलग दीपकों के प्रकाश में कोई अंतर मालूम पड़ता है? दीपक तो कैसा भी हो, प्रकाश एक जैसा ही होता है। जो भाई एक ही मार्ग का आचरण करते हैं, अपने अनुभव से आत्मरूप का तत्व समझते हैं, जो समझ जाते हैं ना, वो तो संन्यास को और कर्मयोग को, इन दोनों में अंतर नहीं मानते। जो संन्यास में है, जिनका मैं मेरा समाप्त है, संकल्प विकल्प समाप्त है, न किसी से द्वेष, न किसी की आकांक्षा, तो ऐसा जो निष्काम कर्मयोगी हो, मानो गृहस्थ में जो ऐसा कोई निष्काम कर्मयोगी है, न किसी से राग, न किसी से द्वेष, न कुछ पाना, न कुछ लेना, भगवान कहते हैं ऐसा निष्काम कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष ये सब द्वंद्व तो है ही नहीं उसमें, तो बड़े सुख के साथ इस भवसंध के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। भाव है ऐसा बात होती है इतनी दुर्लभ, पर प्रभु उसको इतना सहज कर देते हैं कि एक बार तो संपूर्ण ज्ञान होकर भी बुद्धि में न समावे। भगवान ने तो ये जो कर्म योगी है ना, जीव मात्र को, मनुष्य मात्र को कर्म योगी होना ही है। अगर वो स्वधर्म का आचरण करेगा, और जो स्वधर्म का आचरण नहीं करता, प्रभु ने तो कह दिया वो तो मरा मराया है, वो जीवित है ही नहीं, समझ लो। वो तो कब तक इस भवसिंधु में मरेगा इसकी कोई गणना नहीं है। तो जो निष्काम कर्म योगी है, अगर उसमें राग द्वेष नहीं है, तो ऐसा कर्म योगी नित्य ही सन्यासी जानने के योग्य होता है। उसको तो तुम नित्य ही सन्यासी जानो, क्योंकि कोई द्वंद्व नहीं है। राग द्वेष सबसे बड़े द्वंद्व है, फिर सुखपूर्वक संसार के बंधन से मुक्त। हाँ, जो बेसमझ है ना, वो ही सांख्य योग को और कर्म योग को अलग अलग फल वाला बताते हैं, पर जो पंडित है, जो बुद्धिमान है, वो इसके फल को एक समझकर इसमें कोई भिन्नता नहीं देखते। बात यह है कि ज्ञान योग में, संन्यास योग में जो बात प्राप्त होती है, वही चीज, वही वस्तु कर्म योग के साधन से भी मिल जाती है। इसलिए दोनों एक ही रूप हैं। दोनों एक ही है। जो मनुष्य कर्मयोग के मार्ग से मोक्ष के पर्वत पर चढ़ता है, तो वही उसको महासुख के शिखर पे पहुंचने में क्या कोई देर लगती है? इसलिए भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, जो लोग जीवन में कर्मयोग का आचरण नहीं करेंगे, मानो कर्मयोग के साधन का आश्रय नहीं लेंगे,
उनके जीवन की जो बेमतलब की खटपट है वो कभी बंद नहीं होगी। वो अपने आप ही मिथ्या खटपट, वृथा खटपट करते ही रहते हैं। उनको कहाँ कभी सच्चा संन्यास प्राप्त हो सकता है? संन्यास तो न्यास है ना। ये तो बस त्याग है। इसलिए जो ज्ञान योग को प्राप्त होता है वही फल कर्म योगी को भी प्राप्त होता है। कितनी दुर्लभ बात है कहने सुनने में। जो फल सन्यासी को प्राप्त होता है वही फल निष्काम कर्म योगी को भी प्राप्त होता है। इसलिए इन दोनों का फल एक है। जो ऐसा देखता है वो ही देखता है। अर्जुन जी ने पूछा, नाथ दोनों का फल एक ही है तो कर्म योग को श्रेष्ठ क्यों कहते हो? अर्जुन, कर्म योग के बिना ये जो सांख्य योग है ना, संन्यास, कर्म योग के बिना इसका भी सिद्ध होना बड़ा कठिन होता है। क्योंकि कर्मयोग तो यही है ना कि भाई तुम्हारी सिद्धि हो या असिद्धि हो, तुम्हारे मन की बात कर्म फल तुम्हारे मन का दे या न दे, तुम्हारे मन की बात तुम्हारे कर्मों से हो न हो, तुम सम रहो। समत्तम योग उच्यते। तो कर्मयोग का तो मतलब यही है कि सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, तुम अपने मन को सम रखो। पर अगर सिद्धि असिद्धि में हमारा मन सम नहीं रहता है तो ये जो सांख्य योग है ना, संन्यास योग, इसका सिद्ध होना बहुत कठिन है। क्योंकि कर्मयोगी तो उस समता को मन में रखना है ना, मन में समता रख के कर्म करता है। फल कुछ भी हो गए, भीतर समता रख के कर्म करता है। लेकिन जो सन्यासी होता है उसको समता केवल मन में नहीं रखनी होती है, उसको वही समता अपने स्वरूप में भी रखनी पड़ती है, जो थोड़ी कठिन हो जाती है। पर जो मननशील कर्मयोगी होते हैं, माने सिद्धि असिद्धि में जो सम रहते हैं, वो बहुत जल्दी ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। ये प्रभु कह रहे हैं। कर्मयोगी को मन में समता रखनी है, पर सन्यासी को अपने स्वरूप में भी समता रखनी है। मानो वो समता उसके स्वरूप में होनी चाहिए, उसके भीतर नहीं। केवल भीतर से काम नहीं चलेगा, भीतर का काम तो कर्मयोगी का है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। तो महाराज ही हैं अभी। वैसे भी युद्ध की भूमि में द्वारिकाधीश ही तो खड़े हैं। पुंजीभूतम प्रेम गोपांगना नाम, मूर्तिभूतम भागधेयम यदूनाम, सांद्रभूतम गुप्तवृत्तम श्रुतीनाम, श्यामीभूतम ब्रह्म में सनिद्धता। ऐसे जो सावरे ब्रह्म है वो निरंतर समीप रहे। गोपियों के एकमात्र पुंजीभूत प्रेम है वो श्री कृष्ण प्रेम का ही स्वरूप है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। पुंजीभूतम प्रेम गोपांगना नाम।
और उन यदुवंशियों के तो मूर्तिमान भाग गया। ये भाग्य तो द्वारिका में ही प्रकट हुआ। मूर्तिभूतम भागधेयम यदुना। और इतना होने पर भी जो इन गोपांगनाओं के पुंजीभूत प्रेम है, उन यदुवंशियों के मूर्तिमान भाग्य है, अजी श्रुतियों के गुप्त धन भी, घनीभूत गुप्त धन, वो ही श्री कृष्ण है। सांद्रभूतम गुप्त वृत्तम श्रुतिना। अच्छा, गीता जी में ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं। भगवान ने पहले कहा कि योग की परंपरा तो बड़ी प्राचीन है, आज की थोड़ी है जो तुम्हें आज सुना रहा हूं। तो कब से चला रहा है योग की परंपरा? तो मालूम पड़ता है कि भाई हमारे मतलब का इसमें ज्यादा क्या है। हम तो बस इतने ही समझते हैं कि महात्मा अर्जुन जो जो प्रश्न करें, हम ये सोचें कि ये प्रश्न हम कर रहे हैं। एक बार तो भगवत गीता श्रवण करनी ही चाहिए। आखिर प्रभु ने ऐसा कौन सा दुर्लभ ज्ञान, और बड़े थोड़े में 700 श्लोक हैं बस गीता जी में, 18 अध्याय में। तो विश्व की कोई भाषा नहीं बची जिसमें गीता जी का अनुवाद न हुआ हो। हर जगह हर धर्म में गीता जी तो प्रधान है, क्योंकि सब कुछ है। तो सब कुछ हमारे लिए कैसे है? भैया तुम्हारे लिए जो हो तुम ले लो। पर भगवान खुद कहते हैं ये तो ऐसी वाणी है, इसका जितना प्रचार हो उतना कम है। क्योंकि अगर इसका प्रचार नहीं हुआ ना गीता जी का, सब धर्मों का लोप हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि उसकी प्रामाणिकता को कोई प्रमाणित कैसे करे, कौन सा मार्ग कहाँ तक कैसा है, इसकी ये प्रमाणित कैसे होगा? भगवान की वाणी है। वेद कौन देखने जाता है आज? कौन देखता है वेद? कितने लोग वेद पढ़ते हैं, कितने पढ़ के उसको आचरण में लाते हैं। अरे वेदों का अनंत विस्तार है, पर वेदों ने भी अर्थ इतना ही साधा है। परमात्मा की शरण में जाओ, निज निष्ठा से उसका नाम गुण गाओ। इसलिए गीता जी को पंचम वेद कहा गया। अपने लिए जो जो तत्व है वो थोड़े थोड़े अंश में है, हम उसको वो अपनी तरफ अपने भीतर स्वीकार करते चले। पर प्रभु ने अपनी वाणी में थोड़े में ही क्या क्या प्रकट कर दिया ऐसा विलक्षण। ये भी तो एक बड़ी अद्भुत बात है ना। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ये तो योगेश्वर नाथ है जी। भक्त राजा अर्जुन जी की जय हो, श्रीमद् भगवद गीता जी की जय हो। देव तो भगवान समय को दुष्कृत करते हुए दो पल नाम बोल के वाणी को, गोविंद जय जय, गोपाल जय